Good evening, all of you. You all are welcome once again in our YouTube channel. साथियों, आज हम आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि बजट में निर्मला सीतारमण ने क्या पेश किया, किसको कितना फ़ायदा हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि वो कमेंट सही नहीं जाते। लेकिन साथियों, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों कि मैं जो चैनल है, एक गरीब बच्चों के लिए मैंने स्कूल खोला हुआ है, उनके लिए मैं ये चैनल चला रहा हूँ। तो साथियों, वही है कि किस किस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं, मैं सबको सहन करता जा रहा हूँ। एक कहावत याद आ जाती है, एक दोहा याद आ जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, क्या हरि को घट गयो जो भिरगु सह गए लात। तो साथियों, जो बड़े हैं उनको क्षमा करना है, छोटे तो उत्पात करते ही हैं। तो भिरगु जो ऋषि था उसने विष्णु जी को लात मार दी थी, फिर भी उन्होंने क्षमा किया था। इसी तरह मैं कोई कुछ भी कमेंट करे, मैं उन पर परवाह नहीं करता। हालांकि कमेंट करते समय थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। किस तरह के कमेंट करते हैं उन लोगों की मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से जलते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को। साथियों, अब मैं शुरू करता हूँ कि वित्त मंत्री सीतारमण ने साल 2025-26 के वित्त मंत्री ने 5 अहम लक्ष्य बताए। पहला, विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के मध्यम वर्ग के खर्च करने की शक्ति को बढ़ावा। वित्त मंत्री सीतारमण ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया। 12 लाख तक की कमाई पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि न्यूनतम इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने बड़ी बताई कि कैंसर की दवाएं हैं अब सस्ती होंगी। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर अब पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स अब ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में सेंटर डे केयर बनाए जाएंगे। और आगे उन्होंने क्या कहा, आप डिटेल में इनके देखते रहना। सरकारी स्कूलों के डिजिटलाइजेशन पर भी सरकार ने इस बार जोर दिया है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि डिजिटल शिक्षण संस्थानों तक बेहतर पहुंच सुरक्षित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब डोरबेट कनेक्टिविटी लाई जाएगी। पीएम मोदी की सरकार हमेशा से स्टार्टअप को प्रमोट करती आ रही है। इस बार भी सरकार ने 10,000 करोड़ की योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं SC/ST के लिए 2 करोड़ रुपए का ऋण देगी। 2025-26 में सरकार का फोकस बिहार पर देखने को मिला। बिहार के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें राज्य की भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। पटना हवाई अड्डे का विस्तार होगा। बिहार में मखाना उत्पादन के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि मखाना किसानों को सहायता
और प्रशिक्षण सहायता में सुनिश्चित करने के लिए कई काम किए जाएंगे कि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। तो साथियों, ये आप सुन रहे हैं वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा बताए गए जो भी बजट में किया। तो साथियों, बजट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अभी चुनाव है और उन चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए पीएम मोदी ने इतना अच्छा बजट पेश किया है कि शायद केजरीवाल को साइड लगना पड़ेगा। और इस बजट की सभी ने सराहना की है। इसके अंदर जो भी एक मध्यम वर्ग से मतलब लोअर वर्ग से लेकर हाई वर्ग तक, मतलब छोटे बड़े सभी आदमियों के विकास, हित और ज़रूरतों को देखते हुए इस बजट का समाधान किया गया है, इस बजट का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम इसी तरह की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। तो जय हिंद, जय भारत।